जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो आज बात करते हैं भारत के संसद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? भारत के संसद के बारे में। यानी भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटिश संविधान से ली है। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली किससे ली है? ब्रिटिश संविधान से ली है। अब इसमें हमें याद रखने वाली बात है कि जो भारत की संसद है इसमें कौन कौन से इसके अंग हैं। तो एक आता है इसमें लोकसभा आ जाती है, दूसरा इसमें राज्यसभा आ जाती है और तीसरा इसमें राष्ट्रपति आ जाती है। तभी इसको पूर्ण संसद कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब इनके आर्टिकल कैसे याद करेंगे? तो देखो, एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, याद हो भी जाएगी। ट्रिक का नाम है सरला। क्या नाम है का? सरला। यानी इसको बस 79 से स्टार्ट करना है। 79, 80 और 81। तो से संसद, संसद कितने आर्टिकल में आती है? 79 आर्टिकल में आती है। से राज्यसभा, राज्यसभा कितने में आती है? 80 में आती है। ठीक है, और से हो जाएगा लोकसभा, 81 में आती है। 81 में हमारी लोकसभा आ जाती है। और अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति हमारा 52 यानी 52 में राष्ट्रपति आता है। आई होप इतना समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं थोड़े, यह होता क्या है। तो लोकसभा को निम्न सदन मानते हैं, लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है, और राज्यसभा को उच्च सदन मानते हैं। और राष्ट्रपति यानी संसद के सत्र को बुलाता है। ठीक है, संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अब बात करते हैं इसके लोकसभा के बारे में। लोकसभा एक्चुअली होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या काम करती है। और तो देखो, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहा जाता है। ये संसद का निम्न सदन होता है। ठीक है, यह संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है, तो लोकसभा में कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करता है। आगे देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। तो कौन करता है? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। अगर राष्ट्रपति ने 108 के प्रयोग करके दोनों सत्र को बुलाया है तो यहाँ पर उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करता है। आई होप इसको समझे होंगे। थोड़ी इसकी योग्यता के बारे में देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए भारत का नागरिक हो, सबसे पहले क्या है? भारत का नागरिक होना जरूरी है। और न्यूनतम आयु कितनी वर्ष रखी गई है? तो 25 साल इसकी न्यूनतम आयु रखी गई लोकसभा में सदस्य बनने के लिए। समझ गए। यहाँ बात करते हैं इसके सीटों के बारे में। सीटों के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा अच्छे से देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, आज अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में हमारी 545 सीटें हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हमारी 2026 में 552 सीटें हो जाएंगी। तो पहले वर्तमान को लेके बात करते हैं। तो वर्तमान में क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 एंग्लो इंडियन आंग्ली भारतीय समुदाय को चुना जाता है, बट इसको अभी ख़त्म कर दिया है। तो इसमें 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, इसमें बचे हैं 2 खत्म हो गए, यहाँ पे 2 इस साइड आ गए हैं, तो कितने बचे हैं? 543। तो अधिकतम चुने जा सकते हैं, यानी कि इन पे होता है चुनाव, वोटिंग होती है, जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो अधिकतम चुने जा सकते हैं कितने? 543। अब 543 से अगर बात करते हैं तो 13 तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाएंगे और बचे हैं हमारे 530 सदस्य, तो वो हमारे अन्य राज्यों से चुने जाएंगे। तो जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी होते हैं उनसे हम 13 सदस्यों को चुनते हैं और 530 हमारे नॉर्मल जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उनसे हम चुनते हैं। और बात करते हैं मैक्सिमम के बारे में। आई होप इतनी सीटें समझे होंगे, किस किस कहाँ पे इसका आवंटन होता है, कैसे कैसे किसको चुना जाता है। अगर बात करते हैं मैक्सिमम के बारे में, तो मैक्सिमम में 2 तो एंग्लो इंडियन चुनता ही है राष्ट्रपति, तो वो तो अभी ख़त्म हो गया है। लेकिन और इसका वोटिंग कितने पे होगी? तो 550 पे होगी। यानी अधिकतम चुने जा सकते कितने? 550 चुने जा रहे हैं, यानी चुनाव होगा इनका जनता के द्वारा। अब 550 में भी 20 चुने जाएंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश पे। कब? जब हमारे पास 552 सदस्य हो जाएंगे, तब की बात कर रहा हूँ। अभी तो चुने आते हैं 13, और जब हमारे 552 सदस्य हो जाएंगे तब हमारे चुने जाएंगे 20 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। और 530 हमारे जनता के द्वारा वोटिंग के द्वारा इनको चुना जाएगा। आई होप इतना समझे होंगे। और अब बात करते हैं अपने राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा क्या है इसको भी समझते हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन
होता है। कैसा होता है? अपर हाउस होता है संसद का, पार्लियामेंट का। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होती है। ठीक है, राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किसकी होती है? राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति। अगला, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी हटा दिया जाता है, रिटायरमेंट दे दिया जाता है और नए सदस्य आ जाते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और लोकसभा भंग हो जाती है। इसीलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और यानी पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं और स्थायी सदन कहते हैं। लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है, वो भंग हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हमारे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, यानी अध्यक्षता करता है। इसका जीवन काल ही 5 वर्ष का होता है। अब आगे बात करते हैं इसकी योग्यता के बारे में। तो ये सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है और उसकी उम्र कितनी हो? 30 वर्ष हो। लेकिन लोकसभा में 25 वर्ष हो, राज्यसभा में 30 वर्ष हो। अब इसके बारे में बात करते हैं सीटों के बारे में। तो सीटों के बारे में क्या बात करेंगे? देखो यहाँ पे अगर आज हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे 245 वर्तमान में सीटें हैं। ठीक है, लेकिन 2026 में 250 यानी मैक्सिमम सदस्य कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति चुन लेता है। कितने? 12 सदस्य तो राष्ट्रपति चुनता है और 233 अधिकतम चुने जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अधिकतम में 233 में 4 तो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे और हमारे 229 राज्यों से आएंगे, स्टेटों से आएंगे। तो यहाँ पे 4 आएंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश से। समझ गए? अब यहाँ बात करते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। जैसे कि बात करते हैं सदन की कार्यवाही के लिए न्यूनतम 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए, तभी सदन हमारा क्या शुरुआत हो पाएगी राज्यसभा में। इसे गणपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे गणपूर्ति कहते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि पहली लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। पहले अध्यक्ष जीवी मालवांकर थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में आपको बताना है कमेंट में कि अभी वर्तमान में हमारे कौन है लोकसभा अध्यक्ष? अभी वर्तमान में कौन है? वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इतना हमने हिंट दे दिया है। यहाँ पे उनका नाम लिखना है। बूंदी जिले से आते हैं, वो भी बता दिया है। और उनका बस नाम बताना जरूरी है। ठीक है, बता देना और कमेंट में कौन है कौन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे शून्यकाल के बारे में। शून्यकाल क्या होता है? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य का समय को शून्यकाल कहते हैं। मान लो यहाँ 12 बज रहे हैं और यहाँ पे कितना है? 11 और यहाँ बजेगा 1। तो 1 बजे से 12 बजे तक का समय तो हमारा प्रश्नकाल का रहता है और 12 से 1 के बीच का हमारा यह शून्यकाल का समय रहता है। इसके बाद जो काम होगा वो कार्यसूची में किया जाता है। आई होप इसको भी समझ गया होंगे क्या प्रश्नकाल होता है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल होता है, 12 से 1 शून्यकाल होता है और शून्यकाल के 1 के बाद से होता है वो कार्यसूची के काम में आ जाता है। अब यह बात करते हैं थोड़े मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, कौन? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में कौन होता है? सबसे पहले अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। इसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और बिना विभाग के मंत्री भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अब अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है उसको भी एक बार अच्छे से जानते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है इसको जानने के लिए इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार को हराने या कमज़ोर करने की उम्मीद से रखा जाता है। ठीक है, बोल दिया जाता है कि मान लो अभी 273 सीटें हैं मान के चल रहे सरकार को बनाने के लिए, और अगर विपक्ष इसमें कह देता है कि इनके पास 270 ही सीटें हैं तो इन्हें अपने आप को बताना पड़ेगा कि मेरे पास 273 सीटें हैं। अगर ये नहीं बता पाते हैं तो यहीं पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार गिर जाती है और दोबारा चुनाव हो जाते हैं 6 महीने के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है। एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। जब वो मान लो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है तो उसके लिए वो क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष को एक लिखित रूप से 50 सदस्यों के द्वारा एक लिखित जिस पे सभी के साइन होंगे, 50 लोगों के साइन होंगे और कहेंगे कि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो इसके लिए 50 लोगों का होना जरूरी है। अगला क्या है इसका पॉइंट? केवल लोकसभा में रखा जाता है। पहली बात तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे रखा जाता है? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा ही भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती है। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे, उनकी सरकार गिर गई थी। अगर वो विश्वास मत पारित कर लेते या हासिल कर लेते तो उनकी सरकार नहीं गिरती। तो नाम आता है वहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह का, पहले प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनकी सरकार गिर गई थी। अब कुछ इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट में क्या आता है, जैसे कि पहले उप सभापति अध्यक्ष कौन बने थे, राधाकृष्णन थे। पहले उपसभापति कौन बने थे, SV कृष्णमूर्ति राव बने थे। वर्तमान में कौन है, अभी उनका नाम लिखना है। जैसे लोकसभा का पूछा था, यहाँ पे राज्यसभा का भी नाम आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं संसद की समितियां कौन कौन सी थी। तो लोक लेखा समिति बनाई गई थी, नियम समिति बनाई गई थी, विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी, तदर्थ समिति यानी एड हॉक कमेटी बनाई गई थी। अगर लोक सेवा आयोग समिति की अगर बात करते हैं, इनमें कुल सदस्य 22 होते हैं। कितने होते हैं, 22 होते हैं, जहां लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 चुने जाते हैं। इनका अगर रेशियो देखा जाता है लोकसभा राज्यसभा का, तो 2:1 ही अनुपात में निकलता है लगभग, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। काम क्या होता है, तो मंत्रालयों के व्यय और कैग CAG बोलते हैं इसे की रिपोर्ट पे विचार विमर्श करना लोक सेवा आयोग की समिति का कार्य है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा शायद, और थोड़ी सी जो जानकारी बताई गई है इस वीडियो के माध्यम से वो भी समझ सकते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में, इनकी सीटों के बारे में, ठीक है, क्या होते हैं, कितना समय रहता है, क्या इनकी योग्यताएं होनी चाहिए, सभी इसमें बताया गया है, कौन से आर्टिकल में आता है। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।